लल्लू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई है और हमने खाना भी जमा कर लिया है। अब सर्दी का मौसम भी आ गया है तो हमें सर्दी से कोई मसला नहीं होगा। रूबी, तुम पूरा दिन इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो लल्लू जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी खुश्क जगह से खाना तलाश करके लेके आते हो। रूबी, मुझे तुम्हारे और बिट्टू के लिए ये सब कुछ करके बहुत खुशी होती है। मामा, पापा, आप दोनों फिक्र मत करो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं खुद कर लूंगा और आप दोनों के लिए खाना भी तलाश करके लेके आऊंगा। देखा लल्लू जी, हमारा बिट्टू कितनी मीठी बातें करता है। अच्छा बिट्टू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमरूद मिलते हैं। मैं अभी जाकर बिट्टू के लिए अमरूद ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमरूद लाने के लिए चल पड़ती है। जब वो बाहर निकलती है तभी दूसरे जंगल से आई हुई एक दरिंदा चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेती है। अरे वाह, आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरे जंगल जाने की जरूरत नहीं। चलो इस कवि को मारकर ही ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वो सीधी रूबी कवि पर हमला कर देती है। हमला करके उसे मार देती है और मारकर उसे ले जाने लगती है। पापा, मामा कब से बाहर गई हैं? वो अभी तक घर वापस नहीं आई। बिट्टू बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारा नन्हा सा बिट्टू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। एक कबूतर ये मंजर देख लेता है। कबूतर तो चील से बहुत ज्यादा डर जाता है। मार दिया, मार दिया, चील ने रूबी कवि को मार दिया। वो फौरन मानो चिड़िया के पास जाता है और जाकर सारी बात बताने लगता है। मानो बहन, उस चील ने रूबी कवि को मार दिया है। मारकर अपने जंगल ले जा रही है। मैंने अभी देखा है उसे। या अल्लाह, अब क्या होगा? बिट्टू का क्या होगा? वो तो भी छोटा सा है। चिड़िया बहन, तुम रूबी के घर जाकर सब बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर मानो चिड़िया जल्दी से लल्लू के घर चली जाती है। मगर मानो बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रूबी मीठे अमरूद लेने गई थी। लल्लू, वो दूसरे जंगल से आई हुई बहुत दरिंदा चील थी। उसने सीधा रूबी पर हमला कर दिया था। इसी वजह से रूबी हम सबको छोड़कर चली गई है। मौसी, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक हो जाएंगी ना? बिट्टू अभी बहुत छोटा था। उसे मर जाना क्या होता है ये सब कुछ नहीं पता था। देखो लल्लू, बिट्टू अभी बहुत छोटा है। तुम रूबी के बारे में इसे कुछ मत बताना। ऐसा कहकर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी लल्लू अपने बेटे बिट्टू से कहता है, बिट्टू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी। वो दूसरे जंगल गई है। लेकिन पापा, मुझे मामा के बगैर नींद कैसे आएगी? यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कबूतर मानो चिड़िया से कहता है, मानो बहन, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि लल्लू को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो घर अकेले कैसे संभालेगा? उसे अपने बेटे का भी ख्याल रखना है और खाना भी लाना है। जी हाँ कबूतर भैया, रूबी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें उसके खानदान के लिए कुछ अच्छा करना होगा। मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर लल्लू मान गया तो हम पिंकी की शादी कल से करवा देंगे। हाँ कबूतर भैया, हम दोनों अभी लल्लू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मानो चिड़िया लल्लू के घर जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बिट्टू तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा। लल्लू, तुम बड़े हो और समझदार भी। बिट्टू भी बहुत छोटा है। वो वक्त के साथ उस कवि को अपनी माँ मान लेगा। फिर बहुत जोर देने पर लल्लू कौवा भी मान जाता है। वो सब मिलकर लल्लू की शादी पिंकी कवि से करा देते हैं। पिंकी, बिट्टू अभी बहुत छोटा है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं खाना ले आऊंगा, तुम बिट्टू और घर का ख्याल रखना।
हाँ लल्लू जी, मैं बिट्टू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर लल्लू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा पापा, ये आपके साथ कौन है? बिट्टू बेटा, ये तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजी है। पापा, मामा कब वापस आएंगी? उनके बगैर तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती। बेटा, तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें नई नई कहानियाँ सुनाऊंगी। मेरे दोस्त, मुझे पानी पीना है, क्या आप मुझे दरिया के किनारे ले चलेंगी? बेटा, तुम मेरे साथ दरिया के पास चलो, आज मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। फिर पिंकी बिट्टू को दरिया के पास ले जाती है। वहाँ सब दरख्त उगे हुए थे और तोता और तोती पहले से ही बैठे हुए थे। वाह भाई, रूबी के मरे हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और लल्लू ने नई शादी कर ली। आप कौन हैं और आप छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम रूबी के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? बिट्टू बेटा, तुम्हारी माँ रूबी मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। आंटी, आप बताएं मेरी माँ कहाँ है? पापा ने बताया है कि वो दूसरे जंगल गई हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। बिट्टू, सब झूठ है। तुम्हारी माँ फौत हो गई है और तुम्हारे अब्बू ने उस कवि से दूसरी शादी कर ली है। ये सब कहकर तोता और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। तुम सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मामा चाहिए। तुम सब मुझे मेरी मामा के पास ले चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बिट्टू मेरी जान, मैं तुमसे तुम्हारी मामा की तरह ही प्यार करूंगी, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी जल्दी से बिट्टू को घर ले आती है। घर आते ही बिट्टू अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाता है। ख्वाब में उसकी माँ रूबी कभी आती है। बिट्टू बेटा, तुम्हारी नई मामा बहुत अच्छी हैं, मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे मोहब्बत से रहो और हर बात मानो। मैं अब कभी वापस नहीं आ सकूंगी, मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मामा, मामा आप कहाँ हो? आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। फिर बिट्टू जाकर अपनी नई माँ पिंकी को गले लगा लेता है। पापा, मामा, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आप दोनों की बात मानूंगा। मामा, आज के बाद आप ही मेरी मामा हो। फिर उस दिन के बाद से वो खानदान फिर खुशी खुशी रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का शुक्रिया। लल्लू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई है और हमने खाना भी जमा कर लिया है। अब सर्दी का मौसम भी आ गया है, तो हमें सर्दी से कोई मसला नहीं होगा। रूबी, तुम पूरा दिन इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो लल्लू जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी खुश्क जगह से खाना तलाश करके लेके आते हो। रूबी, मुझे तुम्हारे और बिट्टू के लिए ये सब कुछ करके बहुत खुशी होती है। मामा, पापा, आप दोनों फिक्र मत करो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं खुद कर लूंगा और आप दोनों के लिए खाना भी तलाश करके लेके आऊंगा। देखा लल्लू जी, हमारा बिट्टू कितनी मीठी बातें करता है। अच्छा बिट्टू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमरूद मिलते हैं। मैं अभी जाकर बिट्टू के लिए अमरूद ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमरूद लाने के लिए चल पड़ती है। जब वो बाहर निकलती है तभी दूसरे जंगल से आई हुई एक दरिंदा चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेती है। अरे वाह, आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरे जंगल जाने की ज़रूरत नहीं। चलो इस कवि को मारकर ही ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वो सीधी रूबी कवि पर हमला कर देती है। हमला करके उसे मार देती है और मारकर उसे ले जाने लगती है। पापा, मामा कब से बाहर गई हैं? वो अभी तक घर वापस नहीं आई। बिट्टू बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी।